और वो मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और किस तरह से ये सारा का पेमेंट हो रहा है और कैसे हो रहा है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा और सारा रिफंड लेने में हम आपकी मदद कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका अमाउंट 1,82,300 था और उसमें से इनका 50,000 का रिफ़ंड आ चुका है बैलेंस, वो भी 31 दिसंबर 2024 में है। और इनका पेमेंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इनके बॉन्ड हैं 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हैं और उनका पेमेंट जो है वो पेमेंट एलिजिबल है। यहाँ पर ये किस तरीके से पेमेंट एलिजिबल हुआ है और किस तरीके से ये इनका 50,000 तक का रिफ़ंड आया है, वो भी इतने अमाउंट में से। तो इतने अमाउंट में से इनका जो है 50,000 आ चुका है। वो किस तरह से आया है, तो सबसे पहले इन्होंने जो है CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन किया था, जो कि ये पोर्टल था CRCS सारा रिफंड पोर्टल। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन किया था। उसके बाद इनके पास मैसेज आया, जो कि इनके मैसेज में आया था इनका दावा क्लेम रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी लगी हुई है वो थी सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। तो इस तरीके की ये डिफेंसी आई थी। अब ये परेशान थे तो उन्होंने जो क्या किया, ये सारा ऑफिस गए तो वहाँ पर चेक कराया। तो यहाँ पर बाकी में ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मेंबरशिप फॉर्म नहीं था और यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर फॉर्म अपलोड था। तो इसी के कारण इनका पेमेंट जो है वो पेंडिंग में था। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये मास्टर जो मेंबरशिप फॉर्म होता है वो अपलोड करवा दिया, इस तरीके से मैं सैंपल में आपको बता रहा हूँ जो है कि ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये अपलोड नहीं होगा तभी ये एरर आता है, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। अब जैसे ही इन्होंने ये मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करवा दिया और उसके कुछ दिनों के बाद, जैसे कि 10-12 दिन के बाद, इन्होंने CRCS पोर्टल पर जाकर दोबारा से रीसबमिशन किया, CRN नंबर वगैरह सब कुछ डाल के अपलोड कर दिया। तो उसके 45 दिनों के बाद यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जो कि इनका बैलेंस था अमाउंट 1,82,300 के ये बॉन्ड थे 6, तो उनमें से इनका 50,000 का रिफ़ंड आ चुका है। और बाकी के ये पेमेंट जो बाकी हैं पेंडिंग में, वो पेमेंट एलिजिबल है। जैसे ही 50,000 से ऊपर की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, अब जैसे कि 1 लाख या 2 लाख तक कर दिया जाएगा, तो इनका टोटली पैसा उसमें से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका भी पैसा सारा में फंसा हुआ है, आप भी लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप आवेदन वगैरह सब कुछ करेंगे तो आपका भी रिफ़ंड आ जाएगा। यहाँ पर मैं और लोगों का भी स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो अमाउंट था, एक ही बॉन्ड था 40,000 का, वो भी यहाँ पर जो है 40,000 रुपये इनके खाते में आ चुके हैं। वो भी 23 जनवरी 2025 में। इन्होंने दिसंबर में सबसे शुरू में ही इन्होंने ये सब कुछ करेक्शन वगैरह करा लिया था और अपलोड करवा दिया था। तो इनका पेमेंट जो है सक्सेस हो गया है, आ गया है। और भी जो होता है पेमेंट वो एलिजिबल है। तो इस तरीके से और भी कई स्क्रीनशॉट हैं, हम आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये भी अमाउंट है एक 35,943 का, जो कि इनके अकाउंट में आ चुका है, इनका रिफ़ंड आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CRN नंबर है, तो इनका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुका है। एक स्क्रीनशॉट आप और देख सकते हैं जो कि 30,300 का है, तो ये भी अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पर CRN नंबर, आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं। तो इन लोगों ने इसी तरीके से ऑनलाइन किया था सबसे पहले सारा रिफंड पोर्टल पर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। और उसके बाद डिफेंसियाँ आ गई कई तरीके से, कहीं फ़ोटो फॉर्म एफिडेविट वगैरह, नाम मिसमैच, फ़ोटो सिग्नेचर। तो इन लोगों ने फिर वही काम किया, सारा ऑफिस जाकर यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म, फ़ोटो फॉर्म, साइन फ़ोटो सब कुछ सही करा के अपलोड करवा दिया CRCS पोर्टल पर, जो कि यहाँ पर ये आप पोर्टल देख सकते हैं। CRCS सारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन। तो इन्होंने यहाँ पर रीसबमिशन लॉगिन करके CRN नंबर डाल के, कैप्चा कोड डाल के
और ये सबमिट किया, और जैसे ही सबमिट किया तो कुछ दिनों के बाद इनका पेमेंट आ गया, रिफ़ंड आ गया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आपको ये काम ज़रूरी करना है। और जो लोग पहले से ये सब कुछ करवा कर अपलोड कर चुके हैं और उनका अगर अंडर प्रोसेस में आ रहा है तो वो भी उनका जो है पेमेंट जल्दी ही आ जाएगा। अगर पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट में स्टेटस में दिखाई देता है, चेक करते हैं तो पेमेंट एलिजिबल दिखाई देता है। जैसे कि हमने इस तरीके से दिखाया, पेमेंट एलिजिबल है, तो आपका कुछ दिनों के बाद पेमेंट आ जाता है, आपको वेट करना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन करने से पहले डॉक्यूमेंट चेक करा के फिर से रीसबमिशन करेंगे तो इस तरीके से आपका भी जो भी अमाउंट है उसमें से 50,000 तक का रिफ़ंड आ जाएगा। आपका बेशक 5 लाख से कम का अमाउंट है तो यहाँ पर 5 लाख तक का रीसबमिशन हो रहा है। अगर आपका 3 लाख 4 लाख जो भी अमाउंट है उसमें से 50,000 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है 50,000 से ऊपर का अमाउंट है तो आपका आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ 1,82,300 का अमाउंट था और उसमें से 50,000 आ चुका है। तो अगर आपका अंडर प्रोसेस में है तो आपको वेट करना है, आपका भी रिफ़ंड आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक रीसबमिशन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी CRCS पोर्टल पर जाकर अपना दावा दोबारा से रीसबमिशन कर लें। और जैसे हमने बताया कि सारा ऑफिस जाकर अपने एक बार डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा लेना है, जो भी कमी आ रही है उसको सही से दोबारा से अपलोड करवा देना है। उसके बाद ही आपको CRCS पोर्टल पर आकर रीसबमिशन कर सकते हैं। अब जैसे कि सारा की फ्रेंचाइजी कार्यालय कहीं कहीं पर खुल गए हैं तो वहाँ पर जाकर ही ये काम होगा और सुधार होगा। तो आप जाकर सुधार करवा कर तो अपलोड करवा देंगे। तो इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म और फ़ोटो फॉर्म। तो आपको एक बार सही से चेक करवा के अपलोड करवा देना और उसके बाद CRCS पोर्टल पर आकर अपलोड करवा देना। कुछ दिनों का वेट करना है तो आपका भी रिफ़ंड 100% आ जाएगा। तो जो कमेंट आ रहे थे उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी। आप लोग बोल रहे थे कि सारा का पैसा अब नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि कितना अमाउंट है और कितना आया है और सारा का रिफ़ंड हो रहा है। अगर आपको लेना है तो इसी तरीके से आप ले सकते हैं ऑनलाइन करके, और कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट चेक करवा के सब कुछ सबमिट करा के कुछ दिनों का वेट करके तभी आपको ऑनलाइन करना है। आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई।